close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं और रीनी जा रहे हैं सुपरमार्केट, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। तो ना कुछ सामान लेके आना था पूजा से रिलेटेड, एंड थोड़ा सा फरियाली, साबूदाने वगैरह सब कुछ। तो उपवास का सामान सब लेके आना था, तो हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं। और जो मार्केट है, मतलब जो शॉप है, ये बहुत ही 5 मिनट का रास्ता है हमारे घर से। तो बस हम लोग जा रहे हैं, बस घर से निकले हैं और यहाँ से पहुंचने वाले भी हैं। तो यहाँ जाके सामान लिया, और क्योंकि ना मौसम भी आजकल ऐसा हो रहा है ना, बारिश हो जा रही है, कभी भी तो हम लोग जा नहीं पाए थे, और भी बहुत सामान था। तो मैं सोच रही थी कि ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो भी था मैंने सोचा कि चलो साथ में ले आती हूँ। और यहाँ पे आ गए हम लोग। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या लिया मैंने। एंड यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं सामान, और रीनी ने भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो है उसको जो समझ में आया वो उठा के बास्केट में डाल दिया था। तो ऐसे करके ना कुछ एक आध जो यूज़ में नहीं था हमें, वो भी हमारे यहाँ पे हम लोग लेकर आ गए हैं। घर पे आके जब मैंने देखा ना, तब मैंने सोचा कि ये किसने ले लिया। तो पता पड़ा कि मैडम ने पूरा इसको मतलब डाल दिया था बास्केट में। तो वो भी बिलिंग हो गई और वो आ गया है। और ये है एक बॉटल, वाटर बॉटल, जो बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है। आज है नेक्स्ट डे, और आज है नए साल की शुरुआत हो रही है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। तो गुड़ी पड़वा का दिन है आज, और मैंने अपना सारा जो भी साफ़ सफाई का काम है वो सब निपटा लिया है। सारी मतलब घर में साफ़ सफाई कर ली है, और उसके बाद नहाने के बाद मैंने मंदिर को भी क्लीन करा सारा। एंड जो भी थोड़े दिन पहले मैंने साफ़ सफाई घर की पूरी करी थी, डस्टिंग, डीप क्लीनिंग करी थी, बट मंदिर भी कर लिया था। बट फिर नवरात्रि के लिए जो भी मंदिर का कपड़ा है जो बिछाते हैं, भगवान जी के सारे कपड़े चेंज किए, सारे भगवान जी को नहलाया सब कुछ। उसके बाद काफ़ी लेट तो हो ही गया था सब काम करते करते। और ये जा चुके हैं ऑफिस, क्योंकि इनको भी लेट हो रहा था, और ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी। तो इसलिए फिर बच्चों को नहलाया, बच्चों को भी रेडी कर दिया था मैंने, क्योंकि पूजा करते टाइम ना दोनों डिस्टर्ब करते हैं बहुत। और रीनी तो खास करके, तो मैंने सोचा कि नहला देती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूजा भी करेंगे ये लोग। तो बच्चों से भी सोचा थोड़ा पूजा वूजा करवा लूँगी, और मतलब बच्चों को सारी चीज़ें सिखाना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पे हो रहा है, दिया लगा देती हूँ मैं। और उसके बाद ना 9 दिन का फास्ट नहीं रखती हूँ मैं, और ना ही मैं कलश बैठाती हूँ अभी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इतना मैनेज नहीं हो पाता है। बार बार वो छुएंगे, करेंगे, हिलाएंगे, तो फिर नहीं हो पाता है। तो ये है दुर्गा सप्तशती की किताब, जो कि मैं बहुत साल से, एटलीस्ट जब मैं 11th में थी तब से मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। दोनों नवरात्रि में पढ़ती हूँ मैं। इसमें 13 पार्ट होते हैं, और बहुत अच्छी बुक है, मतलब बहुत अच्छे पार्ट है, और मतलब अच्छा रहता है ये पढ़ना। तो जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना, मुझे मतलब अच्छा लगता है ये। एंड
दोनों नवरात्रे में पढ़ती हूँ। 9 दिन के पाठ करती हूँ, व्रत नहीं करती हूँ 9 दिन के, बस ये पाठ कर लेती हूँ एंड पूजा हवन जो भी करना है वो अपना करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पाठ पढ़ रही हूँ और पूजा करते करते ना मुझे रीनी ने इतना परेशान किया था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। ये भी नहीं थे घर पे और डुग्गू की तो वो सुनती है नहीं, किसी से डरती नहीं है। और जब भी मैं कुछ भी कर रही हूँ, भगवान जी नहला रही हूँ, तो इतना रो रही है, इतना रो रही है ना कि मुझे दे दो। कान्हा जी के लिए बहुत रोती है कि गोदी में खिलाना है, गोदी में बिठा दो। तो बड़ी मुश्किल से मैंने मंदिर साफ़ किया और उसको मतलब मोबाइल दे के टीवी ऑन कर रखा है, टीवी देखो मोबाइल देखो। बट ये रहता है ना, जब काम रहता है ना तो बच्चे कुछ भी ना मोबाइल लेते हैं ना कुछ, बस हमें परेशान करते हैं। तो ऐसे टाइम पे उनको मोबाइल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे हो रही है पूजा। भवम भवानी सहितं नमः। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे यहाँ पे मतलब भगवान जी की पूजा हो चुकी है। क्योंकि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, चैत्र नवरात्रि। और तो आप लोगों को भी गुड़ी पड़वा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मेरी पूजा हो चुकी है, देख सकते हैं पीछे मंदिर में, और काफ़ी लेट हो गया है आज काम करते करते। एंड मैंने पहनी है आज साड़ी। तो चलिए, पूजा तो हो गई है और आज फास्ट है। और देखते हैं अब क्या करती हूँ। उसके आगे कुछ फरियाल को बनाने का मतलब साबुदाने वगैरह गला देती हूँ। और यही है, काफ़ी मुश्किल से, क्योंकि 9 दिन के व्रत तो मैं नहीं रखती हूँ, आज का रखूँगी। बस हाँ, जो दुर्गा सप्तशती की जो कथा रहती है, 13 पाठ रहते हैं उसमें, वो मैं पढ़ती हूँ पूरे 9 दिन। तो यही है, दोनों नवरात्रि में पढ़ती हूँ, छोटी और बड़ी दोनों में। तो वही मैंने पढ़ा है। पढ़ते पढ़ते बहुत लेट हो गया था और बच्चों ने भी बहुत तंग, मतलब बच्चों ने, युवा ने तो नहीं, रीनी ने बहुत तंग कर दिया। और अभी बैठी है यहाँ पे, कुछ ना कुछ कर ही रही है। तो चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में। बने रहे मेरे व्लॉग में एंड मेरे व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। तो अंदर मंदिर में पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ घर के बाहर। तो घर के बाहर के लिए भी मैंने थोड़े से फ्लावर्स लिए थे। और मैं ना कलश नहीं बिठाती हूँ घर में, क्योंकि कभी कहीं जाना आना रहता है, या मैं अभी अकेली हूँ तो फिर नहीं हो पाता है इतना। तो इसलिए मैंने ना आम के पत्ते भी लिए थे बाहर के लिए। तो मैंने उसमें आम के पत्तों को ना मैंने बाहर लगा दिया था दरवाजे पे। और यहाँ पे फ्लावर्स थोड़ा सा घर के बाहर भी मैंने एक दिया लगाया है। मुझे अच्छा लगता है ऐसे नवरात्रों में या किसी त्यौहार में। वैसे तो मैं डेली लगाती हूँ, तो वैसे भी डेली लगाती हूँ बाहर। तो मैंने सोचा चलो आज भी लगा लेते हैं। तो पूजा करने के बाद मैंने बाहर का भी थोड़ा सा लगाया, क्योंकि घर के बाहर भी मैंने गणेश जी हमने बिठाए हैं। गणेश जी की हमने दरवाजे पे लगाए हैं गणेश जी, तो उनके लिए मैं दिया लगाती हूँ डेली। एंड यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर्स लगा रही हूँ। और रीनी भी मेरे पीछे पीछे, मतलब इसने इतना परेशान कर दिया था ना मुझे पूजा करने के टाइम। मैं जो भी कुछ कर रही थी तो मेरे पीछे पीछे इतना रो रही थी, बस मैं उसको मार नहीं पा रही थी। मैंने सोचा, डांट तो दिया था, मैंने सोचा कि आज पूजा कर रही हूँ, मतलब माता जी के दिन चल रहे हैं और ये कन्या है, इसको मारूँ नहीं। पर क्या करे, बच्चे इतना परेशान कर देते ना मुझे। तो एक तो लेट हो रहा था पूजा करने में, और बीच बीच में ये भी परेशान कर रही थी। मैं कुछ भी वहाँ रख रही थी, उठा के खा जा रही थी। कह रहा अभी फिर से गई है, बट पूजा हो गई तो मैंने उसको प्रसाद दे दिया था उठा के। बट जैसे ही पूजा करने के लिए बैठी थी, चढ़ा रही हूँ अभी, और लेके भाग रही है। तब दिया लगा रही है, दिए में हाथ, तो डर लगता है ना कि मतलब बच्चों का हाथ ना जल जाए कर जाए। एंड यहाँ पे जो आम के पत्ते लिए थे मैंने, तो उसको मैं ना एक धागे में पिरो रही हूँ बाहर बांधने के लिए। तो चलिए चलते हैं बाहर और लगा देती हूँ मैं इसको।
सो पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में, क्योंकि अब ना बहुत लेट हो गया है। तो अब चाय की आदत है सुबह सुबह पीने की, तो फटाक से पहले मलाई निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं मलाई इकट्ठी करती हूँ, घी बनाती हूँ। तो घर में घी बना लेती हूँ, दूध इतना लेती हूँ ना, तो आराम से मलाई उसकी अच्छी इकट्ठी हो जाती है, तो घी भी घर में आराम से निकल जाता है। तो बस यहाँ पे घी मलाई निकालने के बाद अब बना रही हूँ चाय। एंड ये है शाम का क्लिप। तो हम दोनों का व्रत था, तो दिन में हमने कुछ नहीं लिया था, शाम को ही हमने फरियाल बनाया है साबूदाना। और दिन में कुछ ऐसा हुआ कि मैं साबूदाना गलाने पे भूल गई थी, तो फिर मतलब 1 घंटे पहले ही मैंने भिगोया है ये। तो ये करीब रात के 9 बजे का क्लिप है, 8:30-9 हाँ क्लिप है, उस टाइम पे मैंने बनाया है, क्योंकि 8 बजे तक मुझे ध्यान ही नहीं आया कि क्या करूँ, मतलब क्या गलाना है क्या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा बर्ड्स ने ऐसा करा तो मेरे ध्यान से नहीं उतर गया। और फिर बस यहाँ पे बना रही हूँ। आलू भी मैंने बॉईल नहीं किए थे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था, तो फिर सोचा कि चलो आज ऐसे ही बना लेती हूँ। अब तो 9 दिन व्रत इनका रहेगा, तो डेली बनाना है ये। एंड यहाँ पे आलू और मूंगफली मैंने ऐसे फ्राई कर लिया है कड़ी पत्ता डाल के। और यहाँ पे साबुदाने जो भिगोए थे ना, उसमें मैंने डाली है थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी हल्दी एंड जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, तो ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये सब कुछ मिलाने के बाद और साबुदाने भी मैं इसमें डाल दूँगी, देन हमारा फरियाल बन के रेडी हो जाएगा। तो बस झटपट से इतना इजी से और काफ़ी टेस्टी बन जाता है ये। और फरियाल मतलब अच्छा ही लगता है। 9 दिन का वेट करती हूँ, नवरात्रे रहते हैं तो मतलब पूरे 9 दिन अलग अलग वैरायटी बनती है, तो अच्छा लगता है बनाने में भी और खाने में भी और खिलाने में भी। तो चलिए, ये तो हो रहा है रेडी। एंड I'm not a saint, you mad? Your sugar-coated doll is not so pure, my bad. I don't give a you're stepping on me and they call my mama, touch you better than that. You're mad. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फरियाल बन के रेडी है। तो जब तक मैं अपना फरियाल करती हूँ, देन आप देख कर आइए कि दिन में हनी बनी ने क्या करा। तो चलिए आप लोग देख के आइए, तब तक मैं अपना फिनिश करती हूँ ये। फिर वापस से बालकनी में बैठी थी, पकड़ ली धीरे से घर के अंदर आ गई, अपने आप घर में, अपने घर के अंदर आ गई है, उसको पकड़ते हैं। कहाँ चला गया था बच्चा? हाँ, क्यों घबरा गई? पता है ये अपने आप आ गई घर में। उसको चोट लगी होगी पंख में। बेटा आपने देख लिया जिसको आते हुए? हाँ, वो गिर गई थी उस टकरा के। वो ऊपर से आई था, हाँ, वो एकदम गिरा, ऊपर थी वो एकदम फास्ट आ रही तो उसको पता था कि अपनी बालकनी, तो अपनी बालकनी में बैठी थी आराम से। ये होगा बाहर निकल के कुछ तो गिरा होगा। तो अरे बाहर निकलती करती। हाँ बेटू, कहाँ चला गया था उड़ के? कहाँ चला गया था ये उड़ के? देखो सांसें उसके कैसे तेज चल रही है। डर गई है वो बाहर का देख के, फटाक से अपने अमन से आ गई बेचारी अंदर। ये किसने उसको मारा तो नहीं है? डर रही है, डर रही है, डर रही है। दाना रख ले हाथ में। ठीक है दाना। हम लोग गए तुरंत आ गई वो बेटा। हाँ, नहीं जब आप गए थे तो मैं यही था, उससे बात कर रहा था। तो अच्छा, वो उसकी भी आवाज आ रही होगी ना इसको। हाँ उसकी आवाज आ रही थी, तो दूसरी वाली भी आवाज चिल्ला रही थी। युवा ने आपने बात करी इससे? तभी उड़ के नहीं गई वो। नहीं, वो इधर तो वो भी यहाँ पे आके बैठ गई एकदम। अच्छा। तो दोनों ये आवाज मारी तो वो आवाज मारी। अच्छा, ये भी गेली है। इसकी आवाज से वो आवाज मारी तो उधर आई अंदर और गिर गई वो बेचारी। सो यहाँ पे हुआ ये था ना कि जो हनी बनी का पिंजरा है वो किसी रीज़न से, पता नहीं, हमें पता ही नहीं चला कि कब वो टूट गया था। एंड वो अचानक से नीचे गिर गया और एक जो बर्ड थी वो नीचे बैठ गई बाहर आकर वॉशरी में, बट जो एक थी वो शायद गिर गई है, क्या हुआ समझ में भी नहीं आया हमें अचानक से क्या हो गया। और फिर हम लोग उसको ढूंढने के लिए गए, ऊपर छत पे गए, कहाँ कहाँ गए, वो नहीं मिली। तो क्योंकि बाहर वो ग्रीन कलर की है, ऑलरेडी ग्रीन कलर का सब कुछ था, तो नहीं मिला, घास में दिखी नहीं वो। फिर जब हम लोग घर में आए ना, तो डुगू था घर में, तो हमने देखा कि वो मतलब पहले से ही हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं और वो ऑलरेडी वॉशरी में आके बैठी है। बट हमने गेट लगा दिया था वॉशरी का, विंडो भी हमारा बंद था, तो बार बार अंदर आने की कोशिश कर रही थी वो, लेकिन कांच बंद था तो वो उसमें बार बार टकरा के नीचे गिर जा रही थी। तो हमने सोचा था कि चलो अगर उड़ जाएगी तो कोई बात नहीं, उड़ गई, लेकिन बाहर का भी डर रहता था कुत्ते वगैरह खा जाएँ कुछ भी, तो वो मतलब टेंशन से हो गई थी। बट अपने मन से उड़ जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो अपने मन से ही घर में आ गई
जब हमने विंडो और दरवाज़ा खोला तो अपने आप उड़ के अंदर आ गई और बहुत डरी हुई थी। तो फिर हमने उसको रखा, अगर वो उड़ जाती तो कोई कुछ नहीं था, बट अपने मन से आई है वो, तो हमने छोड़ दिया था वॉश एरिया में उसको कि अगर अपने मन से आ जाएगी तो ठीक है। तो फिर अपने मन से आई वो अंदर और अब यहाँ पे ऊपर चढ़ के बैठी है। पूरे घर में यहाँ वहाँ उसने खूब मतलब अपना मन का करा। उसके बाद हम लोगों ने इसको पिंजरा खोल दिया तो पिंजरे में चली गई वो, और ऐसा ही हुआ आज। तो मतलब बहुत ही पता नहीं, मन नहीं लग रहा था क्या हो गया, और एकदम से जब वो गई ना तब तो बहुत से डर गए थे हम लोग कि, इसलिए डर गए थे क्योंकि बाहर अभी ये सारी बर्ड्स जो अगर बाहर रहेगी तो बाहर की जो बर्ड्स ना वो भी इनको मार देती है शायद से, ऐसा सुना है मैंने, या फिर कुत्ते अगर खा जाते हैं, क्योंकि इनको ढंग से इतना भी उड़ना भी नहीं आता है। एंड गए हम लोग ढूंढने, और जब घर में आ रहे हैं कि नहीं मिली तो देखा कि ऑलरेडी वॉशरूम में बैठ के अंदर आने की कोशिश कर रही है। तो डुग्गू ने हमें फटाक से बताया कि मम्मा ये आवाज़ लगा रही है, और इसकी आवाज़ तो हमें आ रही थी, तो ये बाहर से आवाज़ मतलब बोल रही थी, चींची चींची कर रही थी। तो फिर हमने गेट खोला और ये अंदर आई। तो ये हुआ आज का दिन, ऐसा निकला कुछ हमारा। तो चलिए अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और ये यहाँ ऊपर बैठी है, सारी जो भी स्टेचूज़ ना उनको देख रही है। तो मतलब बहुत डर गई थी, ये क्या हो गया था पता नहीं, शायद से गिर गई थी ये बाहर। जैसे ही पिंजरा खुला ये नीचे गिर गई थी, क्योंकि मैंने पिंजरा हैंग कर रखा था। और एक जो चिड़िया थी वो नीचे ही बैठी थी, वॉश एरिया में ही बैठी थी चुपचाप। तो ऐसा हुआ। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा डर गई है, तो मैंने इसको टीवी में ना बर्ड साउंड लगा दिया था ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। एंड फिर हम लोगों ने पिंजरा खोला तो आराम से पिंजरे में चली गई दोनों। तो यही था, उड़ जाती तो भी अपने मन से उड़ जाती, कोई दिक्कत नहीं थी, बट आ गई अपने मन से ही आ गई, तो वो भी ठीक हुआ। सो चलिए इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।